जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अब 22 अप्रैल को हुए नरसंहार में 26 लोगों की मौत हुई और इस मौतों के खेल का जवाब देने का वक्त आ गया है। इसीलिए जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक हलचल है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विभाग से न सिर्फ सलाह ले रहे हैं बल्कि बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं और इन्हीं सब में एक बड़ा फैसला हुआ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। अब इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंप दी है। ये बदलाव तब हुए हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचतान के साथ साथ तनाव चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत पहलगाम हमले का ठोस और माकूल जवाब देगा, आतंकवाद और आतंकियों के आकाओं को भी निस्तनाबूद करेगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों से लगातार तनाव जारी है, बयानबाजियां जारी हैं। वहीं हिंदुस्तान में खासकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच में सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSAB का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है और इसके अलावा उनकी टीम में भी खास अधिकारियों को शामिल किया गया है। NSAB एक खास तरह का समूह है। इसमें सरकार के बाहर के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। इसका मुख्य काम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को लंबे समय के लिए समय समय पर विश्लेषण देना, साथ ही परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समाधान और नीति विकल्प सुझाता है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। उन्होंने अपने आवास में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई थी यानी CCS की बैठक और उसके बाद ये फैसला हुआ है। ये बैठक पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी और CCS की बैठक के साथ साथ 2 कमेटियों की बैठकें भी हुई हैं। इसके अलावा कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी मीटिंग हुई है और कैबिनेट मीटिंग भी। अब इन सब में फैसलों की लगातार जानकारी सामने आ रही है और पहला बदलाव यही किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की पुनर्गठन की वजह से अब इसमें नया जोश और नई ऊर्जा आएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सलाह देना है। सुरक्षा मामलों पर ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है यानी मार्गदर्शक होता है। ये अहम सुरक्षा नीतियों पर जोर देता है। ये समय समय पर सरकार को सलाह देता है। इसमें भारत की न्यूक्लियर नीति जैसी अहम विषय भी शामिल होते हैं। ये थिंक टैंक सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है इस बात से इसे समझा जा सकता है कि रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद ये फैसला लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो लगातार LOC पर सीज फायर को तोड़ रहा है। पाकिस्तान की ओर से बारामूला समेत कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग हुई है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने बुधवार को भी सीज फायर का उल्लंघन किया था। आपको बता दें कि आलोक जोशी साल 2012 से 2014 तक रॉ के चीफ थे और इन्होंने पाकिस्तान में घुस करके कई ऑपरेशन करने का इन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है। UPA सरकार के दौरान इन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। उस वक्त ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के हर जगह नेटवर्क फैलाया था बल्कि कई ऑपरेशन को अंजाम भी दिया था और अब एक बार इनके अनुभव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार भी उठाना चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.